बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस। ये हमारा उर्दू जमात चहारम सबक नंबर 20 सुबह की आमद लेक्चर नंबर 1 है। सबक की पढ़ाई शुरू करने से पहले आपके पास इल्म अदब उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया पेंसिल, रबड़, शार्पनर और पैमाने का होना ज़रूरी है। सबक को ध्यान से सुने और मुश्किल अल्फाज के मायने कॉपी पर लिखें। इल्म अदब सफ़ा 67 खोलें। उर्दू की जमात का काम की कॉपी पर दिन, तारीख, फहरिस्त और उन्वान लिखें और मुश्किल अल्फाज के मायने कॉपी पर लिखें। सबक का तारुफ। दिन में कितने औकात होते हैं, मतलब एक दिन में कौन कौन सा वक्त आता है, पता है किसी को? हाँ जी, जैसे सुबह, शाम, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये एक दिन में मुख्तलिफ औकात होते हैं ना। सुबह के वक्त जो है बच्चे उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इस्पारा पढ़ते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो दिन के काम होते हैं वो करते हैं, नाश्ता करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, स्कूल आते हैं और इसी तरह दोपहर में स्कूल से घर जाते हैं, कपड़े चेंज करके मुंह हाथ धोते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ा आराम करके ट्यूशन वगैरह जाते हैं और फिर शाम में चाय पीते हैं, अपने घर वालों के साथ गपशप करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। ठीक है, ये दिन के मुख्तलिफ औकात होते हैं। हर इंसान की तबीयत जो है वो मुख्तलिफ होती है। किसी को सुबह का वक्त अच्छा लगता है, किसी को दोपहर का, किसी को शाम का, किसी को रात का। आपको कौन सा वक्त अच्छा लगता है? हाँ जी, इस सुबह जो अब हमने नज़म पढ़नी है इसमें, इस लेक्चर में, उसका उन्वान भी है सुबह की आमद। सुबह का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? ठीक है, सुबह जो है वो सहर का वक्त होता है। सुबह फजर से पहले का वक्त, जब हल्का हल्का अंधेरा हो, वो वाला वक्त, उसको सुबह कहते हैं। और उसके बाद हमें इस नज़म में शायर ने क्या बताया है, क्या नसीहत की है, ये हम सब पढ़ेंगे इस सबक में। वीडियो को रोक कर यहाँ पर आप सब लोग सुबह की आमद की पढ़ाई करें और जो अल्फाज आपको मुश्किल लगे उनको ख़त कशीद कर लें। वीडियो को दोबारा चलाएं और मुअल्लिमा के साथ सबक की पढ़ाई करें और जिन अल्फाज को पढ़ने में आपको मुश्किल हो रही थी उनको पढ़ें और साथ साथ अल्फाज के मायने भी कॉपी पर लिखते जाएं। हाँ जी, उन्वान है सुबह की आमद, सफ़ा 67। इल्मो अदब सफ़ा 67 खोलें। सुबह की आमद। ख़बर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ, अज़ा पे अज़ा मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। ये चिड़ियाँ जो हैं पेड़ों पे गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती, दुमों को हिलाती, परों को फुलाती, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। लदे काफिलों के भी मंजिल से डेरे, किसानों के हलचल पड़े मुँह अंधेरे, चले जाल कंधे पे लेकर मछेरे, दिल दर हुए दौर आने से मेरे, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। लो होशियार हो जाओ और आँख खोलो, ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो, खुदा को करो याद और मुँह से बोलो, बस अब खैर से उठ के मुँह हाथ धो लो,
उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। बड़ी धूम से आई मेरी सवारी, जहाँ में हुआ अब मेरा हुक्म जारी। सितारे छुपे रात अंधेरी सुधारी, दिखाई दिए बाग और खेत क्यारी। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। अल्फाज के मायने लिखें। सुबह, तड़का, सवेरा, सहर। आमद, आना, तशरीफ़ लाना। बहार, फूल खिलने का मौसम, सुहाना, अच्छा। गुल, शोर, हंगामा। लदे, भरे, डेरे, ठिकाने। जाल, एक किस्म का फंदा जिससे मछली पकड़ते हैं। दिलदर, गरीबी। हल, ज़मीन जोतने का आला। कल्बा, होशियार, होशियार, चालाक, चुस्त। करवट, पहलू, रुख या जानिब। हाँ जी, सबक में इस नज़म में आपको बताया गया है कि सुबह जो है वो आपको बता रही है कि मैं आ गई हूँ, दुनिया में हर तरफ रोशनी फैल गई है, मैं मशरिक़ से अपनी चमक दमक दिखा रही हूँ और मैं गला साफ़ करके चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ कि उठ जाओ कि सुबह हो गई है। अज़ां पे अज़ां मुर्ग देने लगा है। सुबह होते ही जो है मुर्ग की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, हर जानवर खुशी से बोलता है, चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं और सुबह का जो वक्त होता है वो बहुत सुहाना होता है और हर तरफ ठंडी हवा चल रही होती है। चिड़ियाँ जो है वो शोरगुल मचाती हैं और इधर उधर जा रही होती हैं, अपनी दुमों को हिलाती हुई और अपने परों को फैलाती हुई हर तरफ गीत गाती हैं कि सुबह हो गई है, उठ जाओ। जो काफ़िले हैं रात की वजह से, अंधेरे की वजह से रुक गए थे, तो वो भी जो है सुबह होते ही अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चल पड़े हैं और किसान जो हैं वो भी मुँह अंधेरे अपने हल उठाकर अपने खेतों की तरफ चले जाते हैं। मछेरे भी सुबह सुबह उठते हैं और अपने जाल लेके समंदरों की तरफ जाते हैं और जो गरीब हैं दिलदर का मायने यहाँ पे गरीबी है, तो यहाँ पे यही बताया हुआ कि जितने भी लोग हैं वो मेरे आने से उठ जाते हैं और अपने अपने कामों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है अगले पैराग्राफ में कि अब उठ जाओ, आंखें खोलो, बिस्तर पर करवटें ना बदलो, खुदा को याद करो, मुंह हाथ धो लो। और यहाँ पे हवा कह रही है, सुबह की हवा कि बड़ी धूम से आई मेरी सवारी। सुबह यहाँ पे कह रही है कि मेरी सवारी जो है वो बड़ी धूमधाम से आती है, अब हर तरफ मेरा हुक्म चलेगा क्योंकि सितारे जो हैं वो रात के अंधेरे में छुप गए हैं। अब जो है हर चीज़ साफ़ नज़र आ रही है क्योंकि सुबह हो गई है। ये इस नज़म का थोड़ा मैंने आपको खुलासा बताया है। आपने इस नज़म को पढ़ना है अच्छे से और याद भी करने की कोशिश कीजिएगा। घर का काम है, सबक की पढ़ाई करनी है आपने इसकी और मुश्किल अल्फाज के मायने याद करने हैं। नए अल्फाज जो आपको दिए हुए हैं इसमें मशरिक, डेरे, गुल, आमद, दिलदर, हल, सुधारी, क्यारी, इनको आपने अपनी कॉपी में लिखना है 5-5 बार। और मश्क 2 जो है वो हल करनी है। मश्क 2 जो है वो मिसरे हैं, इसी नज़म में से दिए हुए हैं, बाहर अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और छठा 6 मिसरे हैं आपको इसी नज़म में से दिए हुए हैं। आपने खाली जगह की तरह जहाँ से लाइन खाली छोड़ी हुई है वहाँ से आपने उस नज़म में से उसको पुर करना है, मिसरे मुकम्मल करने हैं। और मश्क 4 जो है अल्फाज के मायने हैं, वो अल्फाज के जुमले हैं वो आपने घर का काम की कॉपी पर लिखने हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 1 का इख्तिताम होता है। अगले लेक्चर में हम इसकी बाकी मश्क हल करेंगे, आप वो सबक में से देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।